स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 16 जनवरी 2025 के करंट अफेयर और 16 जनवरी के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने 15 जनवरी 2025 को डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा के रिटायर होने के बाद किसे मौद्रिक नीति और आर्थिक अनुसंधान विभाग का प्रभार सौंपा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम राजेश्वर राव। आरबीआई ने एम राजेश्वर राव को मौद्रिक नीति आर्थिक अनुसंधान विभाग का प्रभार सौंपा है। इसके साथ साथ आरबीआई ने इन्हें आर्थिक और नीतिक अनुसंधान विभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग और अंतर्राष्ट्रीय विभाग भी सौंपा है। आरबीआई ने कुल 33 विभागों में फेरबदल की है, जिसमें डिप्टी गवर्नर रविशंकर को मुद्रा प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय बाजार संचालन और वित्तीय बाजार विनियमन समेत 13 विभागों की जिम्मेदारी दी तथा डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन को पर्यवेक्षण और जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम समेत 9 विभागों की जिम्मेदारी दी गई। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने किस माइक्रो मिसाइल सिस्टम को विकसित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भार्गवास्त्र। इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम को विकसित किया है। ये झुंड में आने वाले ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल सिस्टम का नाम उस अस्त्र के नाम पर रखा गया है जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सिर्फ भगवान परशुराम और कर्ण के पास था। अगला क्वेश्चन है, लर्सन एंड ट्रूबो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आईएनएस उत्कर्ष। एल&टी ने भारतीय नौसेना के लिए बहुउद्देशीय पोत आईएनएस उत्कर्ष को लॉन्च किया है। इसकी लंबाई 106 मीटर है और गति 15 नॉट्स की है। इसकी लॉन्चिंग एल&टी शिपयार्ड से कट्टुपल्ली, चेन्नई से की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जसप्रीत बुमराह। हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने दिसंबर 2024 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड को मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत की महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ भारत का वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने आयरलैंड के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा वनडे स्कोर बनाया है। भारत ने तीसरे वनडे में 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 435 रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हेम टेक्सटाइल 2025 में भारतीय मंडप का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिरिराज सिंह। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हेम टेक्सटाइल 2025 में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 56 वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 700 करोड़। केंद्र सरकार ने 56 वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए 700 करोड़ रुपए को मंजूर किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इस परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना, भूमि क्षरण को रोकना और जलवायु सहनशीलता को मजबूत करना है। इस पहल को 10 राज्यों में लागू किया जाएगा। ये राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने काशी तमिल संगम फेज 3 के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने काशी तमिल संगम फेज 3 के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया। इसका आयोजन 15 फरवरी 2025 से 24 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गान नगई 2025 उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। हाल ही में गान नगई 2025 उत्सव का आयोजन मणिपुर में किया जा रहा है। ये उत्सव जेलियांगरोंग समुदाय का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक फसल कटाई के बाद का उत्सव है। अगला क्वेश्चन है, भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्तीय वर्ष में 16% बढ़कर कितने रुपया हो गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16,90,000 करोड़। भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह
वित्तीय वर्ष में 16% बढ़कर 16,90,000 करोड़ रुपए हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के कुडनकुलम रिएक्टर 6 के लिए परमाणु रिएक्टर पोत भेजा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। हाल ही में रूस ने भारत के कुडनकुलम रिएक्टर 6 के लिए परमाणु रिएक्टर पोत भेजा है। कुडनकुलम रिएक्टर पेंटनवेल्ली जिला तमिलनाडु में स्थित है, जिसका संचालन 31 दिसंबर 2014 से शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति बढ़कर कितनी हो गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2.37%। दिसंबर 2024 में भारत की थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 2.37% हो गई, जो नवंबर में 1.89% थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया तथा श्री पल्ले गंगा रेड्डी को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया। इस बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया गया है, जो एक प्रमुख हल्दी उत्पादक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर के.एम. चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट्स पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव का विमोचन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पार्लियामेंट्स पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन है, CRISIL इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP फाइनेंशियल ईयर 2025 में कितने प्रतिशत तक सुधरने का अनुमान लगाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.7%। CRISIL इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भारत का सकल घरेलू उत्पाद फाइनेंशियल ईयर 2025 में 6.7% तक सुधरने का अनुमान लगाया। CRISIL भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी पेरेंट्स कंपनी S&P ग्लोबल है। चलिए चलते हैं 16 जनवरी के इतिहास की ओर। 1681 में शिवाजी के पुत्र संभाजी का रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक हुआ। 1938 में बंगला के प्रख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन हुआ। 1969 में सोवियत अंतरिक्ष यानों सुयोज 4 और सुयोज 5 के बीच पहली बार अंतरिक्ष में सदस्यों का आदान प्रदान हुआ। 1991 में पहला खाड़ी युद्ध शुरू हुआ, जिसमें अमेरिका की इराक के खिलाफ सैन्य कार्रवाई हुई। 1992 में भारत एवं ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि हुई। 1996 में हबल अंतरिक्ष दूरबीन के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 100 से अधिक नई आकाशगंगाओं को खोज निकालने का दावा किया। 1979 में सोवियत संघ ने मंगल ग्रह के लिए 2 साल के लिए मानव अभियान की अपनी योजना की घोषणा की। 2003 में भारतीय मूल की कल्पना चावला दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना हुई। 1920 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के सूरत में स्थित हजीरा लैडसन एंड ट्रूबो आर्मर्स सिस्टम कॉम्प्लेक्स में 9 वज्र टी तोप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2021 में भारत ने कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को पहला टीका लगाया गया। अब कल के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। सेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना को कौन सा युद्धपोत सौंपेंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, A, B, C तीनों, यानी INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर। इन तीनों को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना दिवस के अवसर पर मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से भारतीय नौसेना को सौंपेंगे। INS सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत तैयार किया गया है, जो चौथे और आखिरी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। INS नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया है, जो पहला स्टेल्थ फ्रिगेट है। INS वागशीर P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट कलवरी क्लास की छठी और आखिरी सबमरीन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 77वां सेना दिवस कब मनाया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 जनवरी। हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 1949 में KM करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने।
तब से 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवाब सलाम को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेबनान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नवाब सलाम को लेबनान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने युद्धग्रस्त देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए सरकार बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नवाब सलाम को चुना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DRDO। हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में DRDO और सेना द्वारा सफल परीक्षण किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस महोत्सव में भाग लेने के लिए देश के 11 राज्यों से 52 और 47 देशों से 143 पतंगबाज पहुंचे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ नगर में किसने कलाग्राम का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गजेंद्र सिंह शेखावत। हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ नगर में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कलाग्राम का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बन गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। हाल ही में ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 15 जनवरी 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 150वीं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 15 जनवरी 2025 को अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। 1864 में कलकत्ता चक्रवात जिसमें 60,000 से अधिक लोग मारे गए और 1866 के उड़ीसा अकाल के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1875 में इस विभाग की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी CDOT किस IIT के साथ मिलकर अत्याधुनिक टेलीकम्युनिकेशन तकनीक वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर चिप विकसित करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी IIT जम्मू और IIT मंडी के साथ मिलकर CDOT अत्याधुनिक टेलीकम्युनिकेशन तकनीक वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर चिप विकसित करेगा। इसका उद्देश्य स्पेक्ट्रम उपयोग को बढ़ावा और ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निकोलस मादुरो किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। हाल ही में निकोलस मादुरो वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ये वेनेजुएला के 46वें राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज को AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सऊदी अरब के हज और उम्रह मंत्री तौफीक बिन फहजान अल रबिया के साथ हज समझौता पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किरेन रिजिजू। हाल ही में सऊदी अरब के हज और उम्रह मंत्री तौफीक बिन फहजान अल रबिया के साथ भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने हस्ताक्षर किए। किरेन रिजिजू सऊदी अरब की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां पर इन्होंने इस समझौते में भारत का हज कोटा 1,75,025 तीर्थयात्रियों का निर्धारित किया और सरकार इस वर्ष तीर्थ यात्रा के लिए अतिरिक्त 10,000 का कोटा मांग रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर
चर्चा की है। अगला क्वेश्चन है 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए FC बार्सिलोना। हाल ही में 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 FC बार्सिलोना ने जीता। इस फुटबॉल मैच में रियल मैड्रिड को 5-2 से हराकर FC बार्सिलोना ने यह खिताब अपने नाम कर लिया। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए किसने लेक्सी मिशन लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नासा। हाल ही में नासा ने पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च किया। नासा का लेक्सी एक्सरे तकनीक से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।